एरीज ज़ोडिकल साइन मामलात मोहब्बत में कामयाबी के लिए उल्फत, तवज्जा और महबूब की इनायात हासिल करने के लिए, रुपए पैसे के मामलात में अहम फैसला करने के लिए आपके लिए जो मुबारक दिन है वो 21 जुलाई और 28 जुलाई है। बुनियादी तौर पे इस माह जुलाई में आपके लिए जो लकी डे हैं वो 17 जुलाई और 26 जुलाई हैं, और वो दिन जिनमें आपने रेस्ट करना है और थोड़ा घूमना फिरना है और ख़ुद को आराम देना है और अपनी सेहत का ख्याल करना है, वो 15 जुलाई और 24 जुलाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेष राशि, बुर्ज हमल, एरीज ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि 15 जुलाई से आखिर जुलाई तक ये महीना आपके लिए क्या हालात, आसार और मुमकिन तौक़ीआत लेके आया है। बुनियादी तौर पे जुलाई 2024 बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए काफ़ी मुस्बत महीना है। इस महीना में आपको अच्छे आसार मिल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू साज़गार नताइज आपको पेश करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपसे वादा कर रहा है कि आपके जो काम रुके हुए थे वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, और आपने अपना नुक्ता नज़र जिस मंसूबा पे लगाया है और जिस मंसूबा के लिए आपने कोशिश की है, अब आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा हो रहा है। आप तनाव से, डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। बस ये है कि आपको अपने अखराजात को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अखराजात, मसारिफ़ और रोज़मर्रा के ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन के मामलात पे आपको थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह आप मुस्तहकम कमाई हासिल करेंगे, और आपके जो रवाबित हैं जिनकी वजह से आपकी आमदनी, इनकम में इजाफ़ा होता है, वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके दिमाग में बड़े अच्छे खुशगवार ख़यालात आ रहे हैं, आपको अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं। आपका मज़हब और फलाही कामों की जानिब रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप मज़हबी, रूहानी, ईमानी, इरफ़ानी, नूरानी और फलाह इंसानियत के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपकी सरगर्मियाँ आपको कामयाबियों से हमकिनार करेंगी। मजमूई तौर पे आपकी ज़ात से बहुत सों को नफ़ा होता है। आपकी फलाह व बहबूद में इस महीने इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपके मोहब्बत के मामलात का ताल्लुक़ है और आपके ताल्लुकात का ताल्लुक़ है और आपके रिश्ता और शादी ब्याह के मामलात हैं, तो इन तमाम उमूर में ये महीना अपने पहले आगाज़ से कुछ चैलेंज लेके आया था, लेकिन अब 15 जुलाई के बाद आसानियाँ आ रही हैं। सैटर्न का रेट्रोग्रेड इब्तदाई तौर पे आपको मुस्तहकम करता है, सोच विचार करने पे आमादा करता है, और आपको बताता है कि आपकी हकीकी मोहब्बत क्या है, आप अपनी हकीकी मोहब्बत को किस तरह हासिल करेंगे, किस तरह अपनी मोहब्बत में आप साबित कदम रहेंगे, और एक साथ आप कैसी खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में रुकावट है, तो ये रुकावट अभी बतदरीज कुछ अरसा मौजूद रहने वाली है, लेकिन शादीशुदा अफराद के लिए कवाकिब की सफ़ बंदी ये बता रही है कि आपको अपने रिश्ता अज़वाज की देखभाल करने की अशद ज़रूरत है, और मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ ताउन करें, एक दूसरे की बातचीत को समझें। जुपिटर आप पे मुस्बत असरात मुरतब कर रहा है। मुश्तरी का
جو سیکسٹائل آپ کے ساتھ بن رہا ہے یہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بہت سے من پسند شادی کے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو ختم کر رہا ہے اور ازواجی تلخیاں دور کر رہا ہے۔ لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پرسنل اسٹرالوجیکل چارٹ پر کہ آپ کی پیدائش کے وقت سیٹرن اور جوپیٹر کس پوزیشن میں تھے اور آپ کو کس قسم کی ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات کا تعلق ہے تو موسم برسات کی آمد ہے، آپ کو جلدی امراض کا یعنی سکن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اوورآل اس مہینہ میں آپ کی صحت میں کچھ اتار اور چڑھاؤ بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ زحل کی پوزیشن کی بنا پہ اپنے مسائل پہ قابو پا لیں گے، البتہ راس اور زم ایسا اثر و رسوخ آپ کے ذائچہ میں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ بیماریوں کی جانب اور جسمانی درد اور تکلیف کی جانب گامزن ہو رہے ہیں، آپ بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ذاتی ذائچہ پیدائش کی روشنی میں ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ کے روپے پیسے کے معاملات کا تعلق ہے تو جولائی 2024 میں معاشی امکانات بہت روشن ہیں۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو اس میں آپ کو بہت فوائد ہونے والے ہیں، آپ کی ترقی ہونے والی ہے، آپ کی انکم بڑھنے والی ہے، اور اگر آپ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی مالی پختگی کے عوامل آپ کے حق میں نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں یا اپنا ذاتی بزنس کرتے ہیں تو بھی آپ کی آمدنی اخراجات کے مطابق رہے گی، آپ کے اخراجات آہستہ آہستہ ادا ہوتے رہیں گے، اور ضرورت کے پیش نظر جتنا روپیہ پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ آپ نے فضول خرچی سے اجتناب کرنا ہے، روپے پیسے کے معاملات میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس سے آپ کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ مہینہ کے آخر میں ممکن ہوگا۔ جہاں تک آپ کے کیریئر کا تعلق ہے تو آپ کا کیریئر کے حوالہ سے مستقبل اور مستقبل کے پیش آمد حالات و واقعات کے مطابق یہ مہینہ آپ کے لیے امید افزا مہینہ ثابت ہو رہا ہے۔ نتائج انشاءاللہ آپ کے حق میں آ رہے ہیں۔ زحل کا ریٹروگریڈ آپ کی رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے اور آپ اپنے چیلنجز پہ فتح یاب ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ شمس کی پوزیشن اور دوسرے کواکب کی پوزیشن آپ کے ذائچہ کے چوتھے سے پانچویں گھر کی جانب زور دیے ہوئے ہے اور یہاں پہ انرجی ہے، تو آئندہ مہینہ اگست آپ کی محبت کے معاملات میں بے پناہ اتار اور چڑھاؤ بھی لائے گا۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو بہت مدد ملے گی، آپ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت وقار بڑھے گا، آپ کی مقبولیت بڑھے گی۔ مارس جو آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے آپ کو نتیجہ خیز مثبت اور اچھے 7 اثرات سے نواز رہا ہے، آپ کے ترقی کے قوی امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور دیرینہ خواہشات آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جولائی کے آخر میں۔ آپ اپنی کوششوں میں کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو میری بتائی گئی ریمیڈی پہ عمل کرنا ہوگا۔ پہلی چیز، بزرگوں کا ادب اور احترام کریں۔ معاشرے کے انتہائی کمزور، پست اور نچلی سطح کے لوگ جو انتہائی غریب ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ تکبر، غرور، نخوت اور رعونت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو سیٹرن آپ کو ناقابل تلافی نقصان دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات چیت کریں، اپنے ملازموں کے ساتھ، نچلے درجہ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور بزرگوں کا ادب اور احترام کریں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس مہینے میں آپ کے لیے سب سے اچھا مبارک عطیہ یا صدقہ یا ریمیڈی وہ یہ ہے کہ آپ بھنے ہوئے چنے اور شکر اور اس کے ساتھ
बादाम पे जो कैंडी चढ़ी हुई होती है, एक टॉफ़ी होती है जिसके अंदर बादाम होता है, वो आप हासिल कर लें। उसकी मिकदार की कोई क़ैद नहीं है, हस्ब तौफ़ीक़, हस्ब इस्तिताअत आप उसे हासिल करें और छोटे बच्चों में उसे तक़सीम कर दें। और क्या ही अच्छा है कि आप बनाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नियाज़ के तौर पे टॉफ़ियाँ, गोलियाँ, भुने हुए चने बच्चों में तक़सीम कर दें। इससे आपकी इस महीना की बेहतरीन रेमेडी हो जाएगी। इस महीने बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को मैं 2 ख़ास रूहानी अमल बताने जा रहा हूँ। पहला अमल ख़ालिसतन मज़हबी इस्लामी अमल है। अगर आप खुद को नज़र बद का शिकार महसूस करते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि आपके काम रुके हुए हैं, आपकी तरक्की बंधी हुई है, या आप पर जादू, टोना, सेहर या आसेब का असर है, किसी भी किस्म के रूहानी असरात हैं जिनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो तमाम मनफी और बुरे असरात का ख़ात्मा करने के लिए, नज़र बद और जादू का ख़ात्मा करने के लिए आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दरूद जो आप आसानी से पढ़ सकें। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहीमी पढ़ें, जिसे आप अपनी नमाज में पढ़ते हैं। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, और जब सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हुए आप आयत मुबारका सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पे पहुँचें, तो यहाँ आपने 313 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ना है। इसके बाद फिर आगे बाकी का सूरह यासीन आपने मुकम्मल कर देना है, और फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, और फिर आपने पानी की एक बोतल अपने पास रख लेनी है और उस पे दम कर देना है। और ये पानी आपने गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन दिन में जब जब मौका मिले आपने पीना है, और इस पानी की बोतल को आपने 3 दिनों में ख़त्म कर लेना है। इसमें मज़ीद पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये अमल मुकम्मल कर लेंगे, तब आपने ना सिर्फ पानी की बोतल पे दम करना है, बल्कि आपने अपने हाथों पे भी फूंक मार के अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेर लेना है और तसव्वुर करना है और यकीन के साथ कि अल्लाह के पाक कलाम की बरकत से तमाम मनफी, नाक़िस और बुरे असरात मेरे अंदर से खारिज हो गए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये माह मुहर्रमुल हराम, सदका पंजतन पाक, सदका शुहदाए करबला, सदका मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला नाफ़िआ अता फ़रमाएगा और आप सूरह यासीन शरीफ की बरकत से सेहतयाब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अजीम रूहानी तोहफ़ा है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। और दूसरी रेमेडी बुर्ज हमल के लिए जो रूहानी अमल है, ये न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट के एतबार से आपके लिए नहायत मुआफ़िक है। आपने अपने नाम एक ख़त लिखना है। आप एक वाइट पेपर पे अपना नाम लिख के, जैसे मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, तो मैं लिखूँगा मोहम्मद इमरान। उसके बाद आपने खुद को मोटिवेट करना है, तरगीब देनी है, और अपनी तरक्की, अपनी इज़्ज़त, अपने वक़ार, अपनी सेहत, अपनी इनकम में इज़ाफ़े, अपनी परेशानियों के ख़ात्मे, और जो आप चाहते हैं, आपके जायज़ मकासिद हैं, वो तमाम मकासिद आपने कागज़ पे खुद को लिख के बताने हैं कि आप परेशान मत हों, इंशाअल्लाह मेरा ये काम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये मुबारक अमल है, इसकी गहराई, इसकी मानवियत जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ। इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपकी फेवर में है, ये अमल करने से आपको खूब नफ़ा हासिल होगा। ये रेमेडी ज़रूर करें, और वो पेपर आपने अपनी किसी पसंदीदा किताब के अंदर बंद करके रख लेना है, और जो आपने लिखा है सब कुछ इंशाअल्लाह वैसा होना शुरू हो जाएगा। आज़मा के देखिए, आज़मा के देखिए। तो इसी पे इक्तफ़ा करते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपका
नेक्स्ट मंथ से माहाना हॉरोस्कोप आपको तफसील के साथ दे दूंगा। और दूसरी गुजारिश, स्पिरिचुअल सर्विसेज चूँकि मैंने ऑन कर दी हैं, इसी वजह से इस कदर मसरूफियात बीसियों अहबाब ने रब्ता किया और अपने पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाए, जिसकी वजह से मैं मसरूफ़ हो गया और दीगर निजी मसरूफियात भी मेरे सामने थी। तो अगर आप अपना ज़ाती खरीततुल फ़ल्किया, ज़ाती ज़ायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं और अपने ज़ाती ज़ायचा की रोशनी में इल्म नजूम की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे असिस्टेंट से रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।